हेलो स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट 1 में हम लोगों ने सीखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसी हो सकती हैं, जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है, उसमें कोएफिशिएंट्स का रिलेशनशिप क्या होता है। और अब आज हम यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1 करना सीखेंगे। जैसा कि यहाँ सामने दिखाई दे रहा है, एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट्स इन अ मैथमेटिक्स क्विज। मतलब कि एक कोई कंपटीशन चल रहा है, क्विज है, जिसमें कि टोटल 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। उसमें से कुछ नंबर ऑफ बॉयज हैं और कुछ नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। तो इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, ये हमें सेकंड कंडीशन दिया हुआ है, जिससे कि हमें यह पता चल रहा है और आगे बताया है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। मींस कि हमारे को यह बताना है कि कितने बॉयज ने पार्टिसिपेट किया है और कितने गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया है। तो यहाँ क्योंकि हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज जो दिखाई दे रही हैं, वन इज बॉय, नंबर ऑफ बॉयज, एंड सेकंड वन इज नंबर ऑफ गर्ल्स। तो हम यहाँ पर इमेजिन करेंगे सबसे पहले, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी y, लाइक दिस। यहाँ पर हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास फर्स्ट कंडीशन जो दिया था x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 हो जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं बॉयज एंड गर्ल्स मिलाकर के 10 हैं। तो उसके लिए हम इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे लेट नंबर ऑफ बॉयज बी x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी y। तो यहां पर हमारे पास x और y को हमने नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इमेजिन कर लिया। अब फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन है और अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन है, तो यहां पर हमें एक स्टेटमेंट लिख देना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिससे कि हमें ये पता चल जाता है कि अब जो हम स्टेटमेंट बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे, वो क्वेश्चन में गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंगली है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख देंगे यहाँ पर कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो इस तरह से हमारे पास ये फर्स्ट कंडीशन 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट्स इन अ क्विज से ये कंडीशन आ गई, जिससे कि हमने इक्वेशन बना लिया x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। और उसके बाद सेकंड कंडीशन दिया है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, मतलब कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो बॉयज के नंबर से 4 ज्यादा है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज को बराबर करने के लिए नंबर ऑफ बॉयज में 4 प्लस कर देंगे। तो ये इक्वेशन इस तरीके की बन जाएगी कि y इक्वल्स टू x प्लस 4, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। इस तरह से सॉल्यूशन 1 में जो दो इक्वेशन हमें बनी, पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 एंड सेकेंड इक्वेशन हो गई y इक्वल्स टू x प्लस 4। इसी तरह से हमारे पास ये एक सेकंड प्रॉब्लम भी दिया हुआ है, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि सेकंड प्रॉब्लम में 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। मतलब कि हम 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स जब परचेज करते हैं तो ₹50 की कॉस्ट आ रही है, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹46। मतलब कि 7 पेंसिल्स ले लें और 5 पेन्स अगर परचेज करें तो टोटल कॉस्ट 46 है। इसके लिए हम यहाँ पर इक्वेशन बनाना पहले सीख लेंगे, फिर दोनों इक्वेशन को हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। तो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन सेकंड लिख करके बता रहा हूं कि सेकंड इक्वेशन जो दिया हुआ है उसमें सॉल्यूशन सेकंड, यहां पर हम ले लेंगे लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी x एंड इस तरह से लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी x एंड पेन्स बी y ₹x। तो जब भी हम लिखते हैं तो यूनिट साथ साथ लिखना चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन जो दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके हम यहाँ पर फर्स्ट टू इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करेंगे। और फर्स्ट इक्वेशन जो दिया हुआ है 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50 हो जाएगा। तो 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। तो इसका हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। अब सेकंड कंडीशन दिया हुआ था 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स का, तो इस तरह से हम 7 पेंसिल्स हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 7x प्लस 5y और इक्वल्स टू 46, ₹46 दिया है, इसलिए यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में 46 आ जाएगा। इसके लिए हम इक्वेशन नंबर 2 डाल करके इस तरह से एनसर्कल कर देते हैं। तो अभी हमारे पास दो क्वेश्चंस से फर्स्ट एंड सेकंड दोनों की इक्वेशन बनाना हमने सीख लिया। अब हम दोनों क्वेश्चंस में ग्राफ बनाना सीखेंगे
तो ग्राफ बनाना सीखने के लिए सबसे पहले हम यहां से देखते हैं कि ये ग्राफ दिख रहा है हमें, जिसमें कि फर्स्ट इक्वेशन जो कि हमारा x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 था फर्स्ट क्वेश्चन में, और उसमें अगर हम x की वैल्यू को 0 करें तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी, और अगर हम x की वैल्यू को 10 लिख दें तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस तरह से जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास वो एक 10 वाला पॉइंट होगा, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक्स एक्सिस में हमेशा जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस होती है, और वर्टिकल लाइन जो दिखाई दे रही है यहाँ पर ये वाई एक्सिस होती है। और इस तरह से एक्स एक्सिस में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट जो दिखाई दे रहा है वो 10 ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है, जहां पर कि मैंने पेन को पॉइंट करके दिखा रहा हूं। और वाई एक्सिस में हमारे पास ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है ये 0-10 वाला पॉइंट है। दोनों पॉइंट्स को एक्सिस में प्लॉट करने के बाद, मतलब कि वहां पे डॉट लगा करके एनसर्कल करना है, और उसके बाद में फिर एक स्केल लगा करके ये 10-0 और 0-10 वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। यहां पर हम देखेंगे ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है ये पॉइंट का नाम हम 10,0 लिखेंगे, और ये दूसरा पॉइंट जो हमें दिखाई दे रहा है ये पॉइंट है हमारा 0,10। इसी तरह से ये जो इक्वेशन हमें बनाई हुई दिख रही है ये फर्स्ट इक्वेशन थी फर्स्ट क्वेश्चन की, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। इस तरह से इक्वेशंस में हमें ये मेंशन करना पड़ेगा कि लाइन जो ड्रॉ की गई है वो कौन से इक्वेशंस की है। अब यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन हमारे पास में थी y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। इसमें अगर x की वैल्यू को हम 0 कर दें तो y की वैल्यू 4 हो जाती है। यहाँ पर ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है यही पॉइंट हमारा, ये पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट हमारा 0,4 है। और इसी तरह से अगर हम y की वैल्यू को 0 कर दें तो x की वैल्यू -4 हो जाता है। इसीलिए सेकेंड पॉइंट जो आया हमारे पास वो -4 और 0 है। ये पॉइंट यहां पर दिखाई दे रहा है। एक पॉइंट हमारे पास ये जो दिख रहा है इसको हम इस तरीके से एनसर्कल कर सकते हैं, और ये 10-0 वाला पॉइंट जो दिख रहा है उसको भी हम इस तरह से एनसर्कल कर सकते हैं, और 0-10 वाला जो पॉइंट दिख रहा है उसको भी हम इस तरीके से एनसर्कल कर सकते हैं। और एनसर्कल करने के बाद में उन पॉइंट्स को स्केल लगा करके ज्वाइन करेंगे तो ये इक्वेशन बन करके मिलेगी। और ये सेकेंड इक्वेशन जो है हमारी उसको भी हमें यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। अब इस तरह से दोनों इक्वेशंस इस पॉइंट पर आकर के मीट कर रही हैं। ग्राफ पेपर में हम देखेंगे तो ग्राफ पेपर में मीटिंग पॉइंट को हम आराम से देख करके पहचान सकते हैं। यहां पर भी हम इसमें थोड़ा सा और पास में से देखते हैं जब, तो ये इस तरह से हमें मीटिंग पॉइंट दिखाई देता है। अब इस ग्राफ में हमें सब कुछ दिख रहा है कि यहाँ पर जो ग्राफ है ध्यान से देखेंगे। अब ये ग्राफ थोड़ा सा बड़ा कर दिया है जिससे कि अब समझ में आएगा। यहाँ अब ये ग्राफ बड़ा हो गया है और इस ग्राफ में हमें सभी पॉइंट्स ध्यान से दिखाई दे रहे हैं। ये -4,0 वाला पॉइंट है, यहाँ पर ये -4,0 वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये 10,0 वाला पॉइंट दिख रहा है, और ये दोनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारे पास में वो यहाँ पर ग्राफ पेपर में हमें विजिबल है। देखेंगे ग्राफ पेपर में ये जो पॉइंट है ये 7 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वाई एक्सिस में 7 है, और ये एक्स एक्सिस में जो पॉइंट लाई कर रहा है ये एक्स एक्सिस में 3 पॉइंट के ऊपर आ रहा है। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको अपन एनसर्कल करके मार्क करना है, और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यूज हम लिखेंगे। यहाँ 0 से एक्स एक्सिस की वैल्यू 3 दिखाई दे रही है, इसीलिए इसका पहला पॉइंट 3 हो जाएगा, और यहाँ वाई एक्सिस में पॉइंट 7 है। तो इस तरह से हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों लाइंस का वो 3,7 है, और यही 3,7 जो है वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में हम लिखने के बाद में अलग से मेंशन कर सकते हैं आंसर्स में, जो कि जरूरी है कि नंबर ऑफ बॉयज जो है वो 3 है एंड नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 7 है। तो फाइनल आंसर में हमें ये मेंशन करना पड़ेगा इस तरह से कि नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू 7। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो गया, और हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया था नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हम फाइनल आंसर में बता सकते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन लेंगे। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने अभी देखा कि सेकंड इक्वेशन में हमारे पास दो इक्वेशंस थी। पहली इक्वेशन थी यहाँ पर 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। तो ये इक्वेशन नंबर 1 के लिए हम जब प्लॉट करेंगे तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। यहाँ पर हमारे पास x और y के लिए दो पॉइंट्स भी फाइंड आउट करना होता है, उसके लिए हम अभी आगे देखते हैं
और यहाँ पर हमारे पास ये सेकेंड इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन हमने वहां पर देखी थी, सेकेंड इक्वेशन था हमारे पास में, उसको भी हमें लाइन के ऊपर लिखना पड़ेगा। 7x + 5y = 46। तो यहाँ हम कहीं भी लिख सकते हैं सेकेंड इक्वेशन के लिए, इक्वेशन नंबर 2 भी मेंशन कर सकते हैं कि 7x और प्लस 5y और = 46। इस तरह से हमारे पास कभी भी कोई इक्वेशन रहेगी तो उसमें मेंशन करेंगे हम इस तरह से कि इक्वेशन प्लॉट कैसे करना है। तो इक्वेशन प्लॉट करने के लिए हमें सबसे पहले x और y के 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करने होते हैं हर लाइन के लिए, और उन 2 पॉइंट्स को ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे और फिर स्केल लगा करके उनको ज्वाइन करेंगे। जब हम 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसमें हम y की वैल्यू 0 करते हैं तो ये 5x = 50 आ जाता है, तो x की वैल्यू 50/5 10 आ जाता है। तो इस तरह से हमारे पास में जो फर्स्ट पॉइंट आ रहा है, ये इस पॉइंट को हम एनसर्कल करके मेंशन कर सकते हैं, ये पॉइंट है 10,0। और इसी तरह से हम कोई भी दूसरा और फर्दर पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास में यहाँ पर x की जगह अगर हम 3 लिख दें, x की जगह अगर हम 3 लिखेंगे तो यहाँ देखते हैं 5 3 15 हो जाता है, और 15 50 में से माइनस में जाएगा, अदर साइड जब जाएगा तो 7y = 50 - 15 हो जाएगा। 15 माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 35, और 7 से जब 35 को डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 35/7, दैट इज 7 5 35। तो इस तरह से हमारे पास जो पॉइंट आएगा x की वैल्यू 3 के कंपैरिजन में y की वैल्यू जो आ रही है वो 5 आ रही है। तो यहाँ पर जो अगला पॉइंट हमारे पास मिल रहा है इक्वेशन के अंदर वो है 3,5। तो x की वैल्यू हमने 3 रखी तो y की वैल्यू 5 आ गई। और इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन जो हमें दिया हुआ है, इसमें भी हम पहले x की वैल्यू कुछ इमेजिन करके y की वैल्यू निकालेंगे, और फिर इन दैट केस हम यहाँ पर y की वैल्यू कुछ भी पुट करके 1 2 3 4 -1 -2 x और y की जगह हम कोई भी नंबर को पुट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल हम यहां से देखें कि यहाँ पर y की जगह x की जगह पर अगर हम 3 ले लें सेकेंड इक्वेशन में, 7 3 21 होता है, और उसके बाद 46 में से 21 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास 25 आएगा, और 5y = 25 हो जाएगा। फिर y = 25/5 आ जाएगा। y = 25/5 मतलब 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 25 होता है, इसीलिए हमारे पास y की वैल्यू 5 आ जाएगी। मतलब कि अगर हम सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू 3 लिख रहे हैं तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो ये एक कॉमन पॉइंट हमारे पास आ रहा है 3 5 वाला। और इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन के लिए हम कोई भी अदर पॉइंट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कई बार अगर ऐसा लग रहा है कि पॉइंट हमारे पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है, केवल फ्रैक्शन में ही आ सकता है, तो फिर हम अदर ऑप्शंस पे भी ट्राई कर सकते हैं। इमेजिन करें कि हमारे पास यहाँ पर देखेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इक्वेशन में देख रहे हैं कि अगर x की जगह हम 8 पुट कर दें तो 8 × 7 8 7 56 होता है, मतलब 7 × 8 करने पे 56 आ जाएगा। और 56 को जब हम दूसरे साइड भेजेंगे राइट हैंड साइड में तो 46 - 56 हो जाएगा। 46 - 56 जो होता है वो -10 आता है, और फिर 5y = -10 हो जाएगा, और फिर y निकालेंगे तो -10/5 दैट विल बिकम -2। तो हमारे पास x की वैल्यू 8 पुट करने पर y की वैल्यू -2 आ रही है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो पॉइंट आ रहा है हमारा, उसको हम यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट को एनसर्कल करेंगे, और ये पॉइंट की वैल्यू हम लिखेंगे 8, -2, मतलब कि y की वैल्यू -2 है, इसलिए इस पॉइंट को हम लिखेंगे 8, -2। अब आपके पास 2 पॉइंट आ गए हैं सेकेंड इक्वेशन में भी, एक 3 5 है और 8 -2 है। स्केल लगा करके आप दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, और ये सेकेंड इक्वेशन जो हमें दिख रही है 7x + 5y = 46 ड्रॉ हो जाएगी। इसी तरह से हम कोई भी क्वेश्चन में इक्वेशन प्लॉट करने से पहले एक 2 वैल्यूज निकालेंगे x और y के सेट की, जिनमें 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, और दोनों पॉइंट्स को पहले ग्राफ पेपर में डॉट लगा करके मेंशन करना है, फिर उसी पॉइंट को हमें एनसर्कल करना है। एनसर्कल करने के बाद स्केल लगा करके दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे हम। तो दोनों पॉइंट्स जब ज्वाइन हो जाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। यही काम हमें सेकेंड इक्वेशन में भी करना है। सेकेंड इक्वेशन में 2 पॉइंट्स को प्लॉट करके उनको भी स्ट्रेट लाइन से एक स्केल लगा करके पेंसिल से ज्वाइन करेंगे, और जो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा
वही हमारा सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सॉल्यूशन आ रहा है वो 3 5 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 5 आ गई। हमने इमेजिन किया था कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल x है और कॉस्ट ऑफ वन पेन y है। तो यहाँ पे आंसर में हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंसिल इक्वल्स टू ₹3 एंड कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल्स टू ₹5। और इस तरह से हमारा फाइनल आंसर हो गया। और इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन करते समय किसी भी स्टूडेंट्स को ग्राफ बनाने में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके हमारे को चैनल के माध्यम से अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिससे कि हम फिर आगे और एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करेंगे। बाकी आगे हम नेक्स्ट इक्वेशंस को कैसे कंपैरिजन करके ये बताएंगे कि इक्वेशन इंटरसेक्टिंग है या फिर यूनिक सॉल्यूशन है, अदरवाइज उसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, या कोइंसिडेंट लाइंस हैं, या नो सॉल्यूशन है, पैरेलल लाइंस हैं। तो इसको हम आगे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आगे अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो हमारे को यूट्यूब के माध्यम से पूछ सकता है। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें दो इक्वेशंस गिवन हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, जिसको कि हम इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देंगे। आगे नेक्स्ट इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर देंगे। हमेशा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में पहले नंबर पे जो इक्वेशन दी रहती है उसको इक्वेशन 1 मार्क करना है, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। और मार्क करने के लिए इक्वेशन नंबर डाल के एनसर्कल कर देना चाहिए। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन जो दी रहेगी उसके आगे 2 लिख करके उसको भी एनसर्कल कर देंगे। अब हम यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में जब इनके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे जनरल लीनियर इक्वेशन से, जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होती उसको हमने पहले भी पढ़ा था, यहाँ पे भी मेंशन कर दे रहे हैं। जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इनमें हमारे पास जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या था उसको यहाँ पे फिर से देख लें। a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल्स टू 0, ये एंड नेक्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दोनों इक्वेशन से हम जब कंपेयर करेंगे गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, तो हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि a1 की वैल्यू 5 है और a2 की वैल्यू 7 है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू 5 अपॉन 7। फिर नेक्स्ट हम आगे लिखेंगे b1 अपॉन b2 की वैल्यू। तो b1 की वैल्यू -4 दिखाई दे रही है और b2 की वैल्यू 6 दिखाई दे रही है। तो यहाँ हमें मेंशन करना पड़ेगा b1 अपॉन b2। b1 अपॉन b2 का वैल्यू लिखेंगे -4 अपॉन 6। ये कैंसिल होने वाले नंबर हैं, दोनों नंबरों को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, कट करके हम 2 2 जा 4 होता है वो लिख दिया, और 2 3 जा 6 होता है वो यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरह से b1 अपॉन b2 की वैल्यू -2/3 आ गई। अब हम यहाँ पे देखते हैं a1 अपॉन a2 की वैल्यू 5/7 है और b1 अपॉन b2 की वैल्यू -2/3 है। यहाँ पर 5/7 -2/3 के बराबर नहीं होता है, इसीलिए हमें c1 अपॉन c2 निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसे सभी क्वेश्चन जिसमें कि a1 अपॉन a2 का वैल्यू b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं हो तो c1 अपॉन c2 की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 में यूनिक सॉल्यूशन और इंटरसेक्टिंग लाइंस का हमें कंक्लूजन मिल जाता है। तो यहाँ इन दोनों कंडीशंस को देख करके हम लिख सकते हैं कि सिंस का साइन है 2 डॉट ऊपर और 1 डॉट नीचे, कि 5/7 नॉट इक्वल्स टू -2/3, और देयरफॉर हम लिख सकते हैं, ये देयरफॉर का सिंबल है 1 डॉट ऊपर और 2 डॉट नीचे, कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। इस तरह से हमने देख लिया कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो यहां हमसे पूछा हुआ है कि फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो ये जो कंडीशन है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन है। तो हम यहाँ पर आंसर में लिखेंगे, आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसमें आंसर में, पेयर ऑफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, और फाइनल आंसर हम लिख देंगे इस तरह से। तो कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने हैं तो इसमें हमारे पास जब पूछा जाएगा कि वेदर द पेयर ऑफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल, तो इस तरह से हमें सॉल्व करके बताना है। और तीनों कंडीशंस हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन ये लिखी हुई है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, और कोइंसिडेंट लाइंस के लिए तीनों रेशियोज इक्वल होते हैं, और जो पैरेलल लाइंस होती हैं उसके लिए a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होता है।
नॉट इक्वल्स टू C1/C2 होता है। तो जो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो उसको अपन अकॉर्डिंगली आंसर लिख सकते हैं। बाकी के यहाँ पर जो सेकंड और थर्ड पार्ट हैं आप बच्चों के लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़े जा रहे हैं, जिससे कि आप प्रैक्टिस करें और किसी से नहीं बन रहा हो तो हमसे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं।